बेटा एक्सरसाइज नंबर 3.6 जो हमारे चैप्टर नंबर 3 की लास्ट एक्सरसाइज है। और जिस तरह पीछे भी आपको बताया है कि किसी एक्सरसाइज में जो है ना कोई एक सवाल दो सवाल इस तरह इंपॉर्टेंट होते हैं, ये एक्सरसाइज इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है पेपर में। मे भी वो ज़्यादातर पहला या तीसरा पार्ट हो जाता है या कोई एग्जाम्पल एक दो आ जाते हैं, एग्जाम्पल भी एक दो पढ़िए। तो क्यों, इस वजह से ये पहले दो, क्योंकि बाकी इसके जो पार्ट हैं वो ज़्यादा थोड़े लेंथी हैं। तो पेपर में कोशिश की जाती है कि ऐसे पार्ट दिए जाते हैं जो ज़्यादा लेंथी ना हो। सही है बच्चे? तो देखते हैं हम 3.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका पहला पार्ट हमें कहा गया है फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 3.81 मल्टीप्लाइड विद 43.4। ठीक है, इनका आपने क्या करना है, लॉगरिथम मालूम करना है। दो चीज़ें इस एक्सरसाइज में और यूँ समझें कि ज़रूरी है आपके पास होना, एक तो लॉगरिथमिक टेबल, ठीक है, आपके पास लॉग टेबल होना चाहिए लाजमी। और कैलकुलेटर अगर ना भी हो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि कैलकुलेटर के होने से थोड़ा सा आपका जो लेबर वर्क है थोड़ा टाइम बच जाएगा, क्योंकि ऐड सब्ट्रैक्ट जब इशारिया वाले वैल्यूज़ को आप करते हैं या अगले क्वेश्चन में हम उनको मल्टीप्लाई भी इवन करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, तो वो टाइम डिपेंडेंट है। डिवाइड हो जाते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं कैलकुलेटर के बगैर, लेकिन हम थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं और ये ज़रूरी है। ठीक है बच्चे? तो देखते हैं 3.81 ज़रा 43.4 का लॉगरिथम हम कैसे मालूम करते हैं। तो सबसे पहले चूंकि बेनाम है तो इसको हम कोई ना कोई नाम दे देते हैं। लेट x इज इक्वल टू 3.81 मल्टीप्लाइड 43.4 और उसके बाद चूंकि विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम हमने कैलकुलेट करना है, इसको लिखा हुआ है फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ से हम लॉग लेते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 3.81 मल्टीप्लाइड 43.4। तो हाँ बच्चों, अब आपको रूल का पता है कि दो अदद मल्टीप्लाई हो रहे हों तो अकॉर्डिंग टू द रूल 1 ऑफ लॉगरिथम ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो हम इसको लिख सकते होते हैं log ऑफ 3.81 प्लस log ऑफ 43.4। सही है ना? अब उस तरह पिछले जो क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें आप क्या लिखते थे, सिर्फ ये एक वैल्यू होती थी या एक वैल्यू, तो इसके नीचे CH और फिर मेंटिसा, तो इधर वो लिखने की जरूरत नहीं है अलग से, लफ्ज CH और MAN लिखने की जरूरत नहीं है। आप इधर डायरेक्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा लिखेंगे, जवाब लिखेंगे, यानी उस तरह सारा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। तो क्योंकि ये उससे आगे भी जाएंगे ना, इस वजह से। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ मुझे। जब अब इसका लॉग मैं ले रहा हूँ लॉग टेबल को कैलकुलेट करते हुए, तो ये जो LOG लॉग लिखा है अब नहीं लिखना आपने इधर, क्योंकि आप इसका हम लॉग ले रहे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसका बताओ, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना होगा। 0 है, बिल्कुल 0 इशारिया। आपको पता है ना कि कॉमन लॉग में हम क्या लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स डॉट मेंटिसा, जो भी जवाब होता है वही जवाब होता है। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स 0 है क्योंकि पॉइंट ऑफ रेफरेंस एक ही जगह पर है, यहाँ पर और होगा। हाँ जी, यहाँ पर 0 है और इसको हम 38 को कॉलम 1 में लॉग टेबल में देखेंगे। तो जिसके पास लॉग टेबल है तो वो अपने अपने टेबल पे इसको देख लें वैल्यू को, ताकि सबको क्लियर हो जाए। हाँ जी, हमारे पास 38 जो है ये पड़ा है 38 के कॉलम 1 में जो वैल्यू है वो है 5809। ये इसका लॉगरिथम हो गया। प्लस इसका लॉगरिथम लेने के लिए पहले फिर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना होगा। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, +1 है, हाँ राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है ना। और 43 को कॉलम 4 में देखें तो इसी लॉग टेबल में जब हमने 43 को ढूंढा और कॉलम 4 में पहला कॉलम 0 का 1 2 3 4 ये है 6375 63। अब मैंने इनके साथ कुछ जमा वमा नहीं किया, क्यों? क्योंकि ये तीन वैल्यू थी। अगर इधर कोई और चौथी वैल्यू होती तो वो डिफरेंस वैल्यू कंसीडर की जाती है और उसको हम ऐड करते रहते हैं, है ना, पता है आपको सबको। चलो जी, तो लॉग तो इनके हो गए, तो अब दरमियान में जमा है तो इन दोनों को जमा कर देते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा log ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.5809 जमा 1.6
6375। जब इन सब को हमने जमा किया तो हमारे पास जवाब आ गया 2.2184, 2.2184। सही है बच्चे। तो अभी भी आगे जाना है, क्योंकि देखो आपने किस चीज को लेट किया था शुरू में? मैथमेटिक्स में हमेशा जो वैल्यू आप खुद से लेट करते हो, मतलब फर्ज करते हो, उसी की वैल्यू निकालनी होगी। आपने x को फर्ज किया था तो आपने x वापस जवाब देना है, तो मतलब लाख को हम उधर ले जाएंगे। लाख जब दूसरी साइड से ट्रांसफर होता है तो वो क्या बन जाता है? एंटी लाख बन जाता है। हमारे पास इधर बच जाएगा खाली x इज इक्वल टू एंटी लाख 2.2184। और फिर हाँ, अब चूंकि सिंगल था, इस तरह दो लाख नहीं थे, अब एक ही है, तो अब यहाँ पर CH और MAN वो लिख ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पहले लिख लेते हैं, क्या है? 2 है, क्योंकि एंटी लाग है, इशारे से पहले जो भी चीज पड़ी है वही कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो आ जाएगा 2। और मैंटीसा अब हम एंटी लाग टेबल कॉन्सुलेट करेंगे। 0.21 को 8 के कॉलम में देखेंगे और जो उनका जवाब होगा उसके साथ 4 वाला डिफरेंस ऐड कर देंगे। तो एंटी लाग टेबल में देखें, एंटी लाग टेबल में हम देखते हैं, हाँ जी, 0.21, ये पहले पेज पर एंटी लाग टेबल में 0.21 ये पड़ा है सामने आपके पास, लास्ट तीसरी रो जो नीचे से। तो 0.21 और कॉलम 8 में उसकी जो वैल्यू है वो है हमारे पास 1652, यही है ना, 1652 जमा डिफरेंस वैल्यू भी है अभी 4 की, तो डिफरेंस वैल्यू ढूंढें। उसके बाद 16 और 4 का जो डिफरेंस है 2 है बिल्कुल, तो ये 2 इसमें ऐड हो जाएगा, तो आपके पास जवाब आ जाएगा 165254। और x का जो जवाब आने वाला है 1654। पॉइंट ऑफ रेफरेंस 1 और 6 के दरमियान में है, पॉइंट इशारिया के होने की जगह ये है। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। अब अगर जितना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है तो उतने प्लेस ऑफ डेसिमल राइट या लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी साइन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर नेगेटिव है तो हम लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, और अगर पॉजिटिव है तो हम राइट की तरफ मूव करते हैं। तो हमारे पास क्या है? प्लस का 2 है, तो मैं क्या करूंगा, पॉइंट को यहाँ से 2 प्लेस ऑफ डेसिमल 4 और 5 के दरमियान में जब मूव करूंगा इधर आएगा इशारिया, तो ये हो जाएगा x = 165.4। ये आपका आंसर है। ओके बेटा, चलिए।